ब्रज यात्रा 2023 अक्षय बाबा की दोपहर का टाइम है। खेतों में यात्रा होती है, धूल बहुत होती है। अब देखो तकनीक का ज़माना है। ये उड़ने वाली धूल को शांत करने के लिए इस समय आज यात्रा बौलावन होकर के वापस लौटी है। खाना पीना खा करके वैष्णव अपने अपने पारों में चुपचाप सो रहे हैं। और ये 5 बजे तक की 4 से 5 बजे तक की खामोशी है इस यात्रा में दोपहर में। 5 बजे के बाद में ये यात्रा ये वल्लभ नगर रोज रोज बदले तारू मुकाम कया गाम लखवी कंकोतरी जो विषय टॉपिक है वो शायद यहीं से देख करके उस भजन का निर्माण हुआ होगा। और वो ये सही कहते हैं ये वल्लभ नगर रोज जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ इसी प्रकार से बनेगा और सजेगा। और कल का मुकाम देखते हैं कहाँ है, राधा कुंड या जमुना होता, वो रात को क्लियर होगा जब हेला पड़ता है इस यात्रा को। कल अपने को इन तीर्थों के साथ दर्शन करने के बाद मुकाम जाए परसे वहाँ पड़ेगा। वो हिंदी और गुजराती में दोनों में, पहले गुजराती में बोला जाएगा फिर हिंदी में बोला जाएगा, ताकि अन्य जो लोग हैं उन्हें हिंदी में इस यात्रा के जो तय है मानक उन तीर्थों के दर्शन, वो तीर्थ पुरोहित जो उनके साथ में हैं, जिस दिन से ये यात्रा चली है उस दिन से नित्य प्रतिदिन जो इस यात्रा को सुबह से लेके निकलते हैं उन सभी चतुर्वेदी ब्राह्मणों के लिए हंडा है और 100 रुपये दक्षिणा। अगर कंपेयर किया जाए यानी तुलना की जाए तो इस ब्रज यात्रा 2023 में 2 यात्राएं हैं, एक नरेश की और एक मथुरा। दोनों ही मथुराओं का लगाव रखते हैं, अच्छा लगाव रखते हैं। मथुरा में द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो कांकरौली नरेश का है और मथुरा में एक वल्लभ सदन है मदन मोहन जी की हवेली के बाजू में, वो आपका घर है। और आपके ही घर के कोई भी बालक हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ब्रज को समझते हैं, अच्छी तरीके से तीर्थ और तीर्थ पुरोहितों का भी बहुत कहीं का भी हो बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो तीर्थ घर से ही तो है। मथुरा भी तो एक बहुत बड़ा तीर्थ है, इसीलिए तो उस गद्दी को बोला जाता है कि मथुरा, पोरबंदर, राजकोट, न्योधौरा, जियो प्लेटा ये सब मथुरा ही घर है जो भी विराजमान है। रसिया बाबा आते ही हम ये प्लेटा घर जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब वो बहुत अपेक्षा करते हैं हम। तो मथुरा ब्रज 84 कोष का जो योगी जी और मोदी जी ने जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद और ब्रज हेरिटेज प्लानिंग बोर्ड यूपी, हरियाणा और राजस्थान, अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, देखते हैं सत्ता क्या कहती है। हमें राजस्थान के तीर्थों को और हरियाणा के तीर्थों को एक तीर्थ स्थल का दर्जा है। और ये सरकार अगर मैं मोदी जी, योगी जी, इस समय हमारी ये मथुरा घर की जो यात्रा है इसके पीछे ये 3000 आदमी चल रहा है। क्या यमुना पॉल्यूशन और यमुना सॉल्यूशन में इनकी अच्छी भूमिका हो सकती है, क्योंकि
सरकार, प्रशासन और सत्ता, इधर अध्यात्म, धर्म और उसका भावना एक समन्वय बैठाने वाला। तो योगी मोदी की सरकार हमारे सातों जो गादीपति हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम और तिलकायत, विशाल बाबा और इंद्रदमन जी यानी राकेश बाबा, टेम्पल बोर्ड हरियाणा, नाथ द्वारा, चतुर्थ संप्रदा है, सबके आश्रम हैं, सबकी शाखाएं, सबके मठ हैं। और अगर ब्रिज देखा जाए तो पूरा जतीपुरा नाथ द्वारा का है, थोड़ा उससे लगा हुआ है तो वो उनका शीलू बाबा वगैरह का, यानी ब्रिज ज़्यादातर गोकुल हो या कहीं हो, वो सारी संपत्तियां उन बैठकों से और उन मंदिरों से जुड़ी हुई हैं, जिस पे बैठा कोई भी हो। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जिस जगह पे लगभग बागीस बाबा की जो यात्रा पड़ी है वो सब तिलकायत की, सुनरक तक पूरी संपत्ति तिलकायत की है। जबकि बैठक पुष्टि का एक स्थान है, दूसरा स्थान है वृंदावन में बांके बिहारी, वो पुष्टि में नहीं आता है, लेकिन वो बैठक जी एक पुष्टि का स्थान है। लेकिन आज वो उजड़ता वृंदावन देखेंगे और नया वृंदावन बनता देखेंगे। वो आज जिस वन में आपको पुरानी जगह पे तुम्हारे पाल ख़त्म हो गए, उतारे ख़त्म हो गए, तो हम ये चाहते ही इसलिए थे कि हमारे इस समय यात्रा नायक अक्षय बाबा हैं और समय पर बागीस बाबा को भी बुला लिया जाएगा। वेदांत बाबा का एक इंटरव्यू इसमें है कि मथुरा को ब्रज 84 को तीर्थ स्थल घोषित होने का दर्जा मिले, ताकि इन तीनों स्टेटों में जो ब्रिज है वो एक धर्म नगरी बन के तैयार हो जाए। हरियाणा अपना ब्रज इसमें से सुरक्षित करे, राजस्थान अपना सुरक्षित करे, जो क्रम से टूटी हुई वो पुरानी जो यात्रा है जिस पर ये चैतन्य महाप्रभु और इस्कॉन अपना एकाधिकार करने की जो कोशिश की गई है, अभी तक जो तीर्थ विकास परिषद में जो कार्यशैली नज़र आई है वो सिर्फ उसी बात को दर्शाती है। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ चतुर्थ संप्रदाय के सभी शंकराचार्य आचार्य आज भी ब्रज में आते हैं और जिस समय विश्राम घाट पे आते हैं तो उनके तीर्थ पुरोहित उन्हें तीर्थ पूजा कराते हैं। अगर वो कहीं घूम कर न आए तो वो अपने स्तर पर हर जगह पर उनके भी थोड़े जुड़े हुए तीर्थ पुरोहित हैं, वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं समय पर यजमान को दे देते हैं। लेकिन मथुरा एक हेड ऑफिस है, विशुद्ध मथुरा तक नौ यातु यम यातना, ऐसे कुछ शब्द है जो बॉडी में से हृदय को निकाल दोगे तो रहेगा क्या। तो वहीं पे मैं फिर बार बार गुनगुना देता हूँ। अस्सी कली को घांगरो या मैं 4 कली को नेपो, मथुरा जी के 24 दे मिल तब जा गई है ब्रज देखो। तो उसका मतलब भी यही है। 84 कोस है, 56 दल और 80 कोस का ब्रज और 4 कोस की मथुरा, तब जा कर के, तभी तो मैं कहता हूँ शून्य और ज्ञान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ तीर्थ विकास परिषद, सत्ता और शासन प्रशासन, वर्तमान में हमारे अक्षय बाबा और इनके तीनों भाई अभी आ जाने वाले हैं, अन्नकूट तक, गोवर्धन लीला तक पूरा परिवार होगा। और हम इनके भी तीर्थ पुरोहित हैं और इस प्रजा को लेके चलने वाले उनके भी तीर्थ पुरोहित हैं। हम सब अपनी बात मिलकर के अच्छी तरह से, और उस तीर्थ विकास परिषद ट्रस्ट को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने और सेंट्रल के निर्देश से बनी है, उस पर उसको यहाँ आकर के इनसे मिलना चाहिए। जो हमारी सिर्फ इसी बात की तो इनसे विरुद्धता है कि हम आदिवासी हम हैं, हमारा अवहेलना क्यों। अगर सरकार, सत्ता और शासन प्रशासन
अगर ये सोचता है तो वो अभी तक चल रहा है। लेकिन हमारे ही अतीत को क्यों मिटाया जाए। इसीलिए हमें पहले तो दर्जा मिले ब्रज तीर्थ पुरोहित का 84 कोष का, और हमारे चतुर संप्रदाय के सभी आचार्यों के नाम, सातों गादीपति जिसमें हो, चैतन्य महाप्रभु भी हो, हमारा किसी से नहीं है, हमारे पुरखों ने सबको दिया है। और अभी भी जिन पर है वो 80% ही ज्ञान है, और 20% हमारे बुजुर्गों ने पहले भी नहीं दिया। जितना उसकी अपेक्षा उतना उसको ज्ञान। और आज भी ये क्रम हमारा है। हमारे यहाँ तो 2 भुजा का कृष्ण, 4 भुजा का कृष्ण, 8 भुजा का कृष्ण रहता है। मिलना किससे है भाई? उसी से मिलाने का तो धंधा है हमारा। एक जीवात्मा का, एक परमात्मा की आत्मा से, उस आत्मा का मिलन, यही तो गुरु तत्व है। वो बिना गुरु के चरणों से कुछ संभव नहीं है। आप सभी भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे गुरु घर मिले हैं जिनके पीछे ये यात्रा लगभग बहुत सफल जाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि 84 कोष की एक यात्रा वो है वैष्णव, घोड़ा की आँखों पे पट्टी बांध करके और उसे रेस में ले जाना, जिसकी लगाम अगर सारथी के हाथ में होगी, घोड़ा कितना भी तेज तर्रार क्यों ना हो, सारथी उसे अपने अनुसार ले ही जाता है। ये वीडियो ब्रज 84 कोष तीर्थ विकास परिषद हमारे इन महाराजों से संपर्क करें, वरना हम अगर मौका लगा तो बहुत जल्दी इस यात्रा के बाद और इस यात्रा के अंदर से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हो सकता है कि योगी जी भी इस यात्रा में यहीं आ जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त एक बहुत बड़ी ताकत है, भगवान को बुला लेता है। हमारे वो राजा हैं, मोदी जी बड़े राजा हैं, दोनों आ सकते हैं। क्या हमारी निष्ठा, हमारी भावना और हमारा बात जो रखना है उसमें इतना वजन है, और वो सत्य के कहीं परे नहीं है, इर्द गिर्द ही है, तो वो काम तो होना ही है। हम अपनी बात सही तरीके से सत्ता, शासन, प्रशासन को रख सकें। प्रेस हमारे साथ में तुरंत खड़ी हो जाएगी, और हम ये चाहते हैं कि 2023 की इस यात्रा में ये निर्णय हो जाए, और 2024 के यज्ञ से पहले हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे सातों गादीपति और हमारे सातों निधि 2024 की यात्रा में पधारें, पूरी यात्रा फिरें। इसके लिए भी मुझको जय उन महाराज जी की मैं नाम अभी नहीं खोलूँगा, लेकिन वो बहुत श्रेष्ठ हैं, हमारे ब्रज के ही हैं। जैसे ये मथुरा के श्रेष्ठ हैं, ऐसे वो भी कामागर से हैं, लेकिन बहुत श्रेष्ठ हैं। 7 मनोरथी 7 निधियों को चाहिए। ये यमुना जी कहीं ना कहीं से 2024 के उस यज्ञ से पहले हो जाएगी। गुरु कृपा है तो आपको ये ब्रज सुगम मिल रहा है, अन्यथा बिना गुरु कृपाते काई को यहाँ कछू ना मिले। 10-20 हज़ार छेंटी छेंटा मार जाइयो। गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्णमासी से पहले और पूर्णमासी तक 5 दिन की चले, 1 करोड़ 1.5 करोड़ आदमी आ जाए या महीना के महीना गिरिराज जी और मथुरा ब्रज में, लेकिन कौन काम मिले वो ही जाने। ये वो स्थिति है कि दूध में माखन को ढूंढना। जय यमुना मैया की। सबके लिए आनंद की लहर, और आपकी ये ब्रज 84 कोष की यात्रा मंगलमय हो। जो जिस भावना से अपनी को लेकर के इस ब्रज में आया है श्री यमुना जी, उसकी वो भावना उसको सिद्ध करे। इन शब्दों के साथ जय यमुना मैया की, जय हो यमुना मैया की।